सभी सम्मानित शिक्षकों को नमस्कार। आज का ये वीडियो भाषा शिक्षण को लेकर के है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और बेसलाइन सर्वे में जो स्थितियाँ बच्चों में भाषा को लेकर के है वो काफ़ी दयनीय और ख़राब है। 29% बच्चे ऐसे हैं जो अक्षर पढ़ पाते हैं लेकिन शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। 17% बच्चे ऐसे हैं जो शब्द पढ़ पाते हैं लेकिन स्टैंडर्ड 1 लेवल का भी नहीं। अब 15% ऐसे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड 1 लेवल का शब्द ही पढ़ पाते हैं और 26% ऐसे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड 2 लेवल को ही मतलब के पढ़ पाते हैं। और 26% में केवल ऐसे बच्चे आते हैं जो केवल 1 स्टैंडर्ड के भाषा के शब्दों को ही अच्छा से पढ़ पाते हैं। 2024 में भाषा शिक्षण को लेकर के जो स्थितियां हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। क्लास 3 के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के 20% केवल बच्चे समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं और प्राइवेट स्कूल में 50% बच्चे केवल पढ़ पाते हैं स्टैंडर्ड 2 लेवल के। तो ये स्थितियां हैं। हमारे गवर्नमेंट बिहार स्कूल में 20% बच्चे ऐसे हैं क्लास 3 के, केवल 20% जो भाषा तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो केवल और केवल स्टैंडर्ड 2 लेवल के ही पढ़ पाते हैं। तो मेरे सम्मानित शिक्षक, भाषा शिक्षण को लेकर के जो हम परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, जो पुरानी प्रचलित प्रथाओं को लेकर के चल रहे हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं हम उसको सबसे पहले टास्क देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आप जानते हैं कि भाषा कौशल में 4 कौशल हैं जिसको हम लोग शुभोपल्ली के नाम से जानते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन अब उसी को समाहित करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में इसको 4 ब्लॉक तैयार किया गया है। मेरे शिक्षक साथियों, ये 4 ब्लॉक जिसको हम 4 अप्रोचेस भी बोलते हैं, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है मौखिक भाषा विकास। हम बच्चों को सबसे पहले बातचीत करके मौखिक भाषा विकास करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि बच्चे अधिक बोलें, उसको अधिक बोलने के लिए हम प्रेरित करें। बच्चे से पूछें कि आप घर से आए हैं, क्या खा करके आए हैं, रास्ते में क्या मिला, आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है। खूब बातचीत करें, इससे उसका मौखिक भाषाई विकास होगा। दूसरा जो ब्लॉक है वो है डिकोडिंग एवं शब्द पहचान। तो ये बच्चे अगर वो शब्द को अगर पढ़ लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उस शब्द का उसका डिकोड हो गया, डिकोडिंग हो गया। ये तो दूसरा ब्लॉक है, इसको बोलते हैं डिकोडिंग एवं शब्द पहचान। तीसरा जो ब्लॉक है वो है पढ़ना, जो आप पहले से जानते हैं। बच्चों को रीडिंग देने के लिए आप मतलब कि कई तरह के रीडिंग भी आप देते हैं बच्चों में, और उसको बच्चा मतलब कि अवलोकन करता है और बच्चा भी सीखता है। और जो चौथा जो ब्लॉक है वो है लिखना। आप चौथे चरण में बच्चों को लिखना सिखाएं। तो कुल मिलाकर के 4 ब्लॉक हैं जिससे हम बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं, बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। पहला ब्लॉक मौखिक भाषा का विकास, दूसरा ब्लॉक डिकोडिंग एवं शब्द विकास, तीसरा ब्लॉक पढ़ना और चौथा ब्लॉक लिखना। ये 4 ब्लॉक के माध्यम से ही हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आप बच्चों को भाषा कैसे सिखाएंगे, तो आपका उत्तर होगा कि मैं भाषा को 4 ब्लॉक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।